हेलो रिस्पेक्ट फैमिलीज, तो कैसे हो आप लोग। मैं आपके लिए फिर से लेके आया हूँ एक नई मूवी जो कि एक हॉरर मूवी है। तो चलो दोस्तों, कहानी शुरू करते हैं। कहानी की शुरुआत में हम देखते हैं कि एक छोटी लड़की जिसका नाम एबिगेल है, वो अपना बेली डांस परफॉर्म कर रही थी। एक ग्रुप जो अपराधी हैं कुछ योजना बना रहे हैं और एक घर के पास अपनी बेस सेट कर लेते हैं। एबिगेल रिहर्सल के बाद अपनी कार में घर के लिए निकलती है और वो ग्रुप उसे ट्रैक करके उसे फॉलो करते हैं। ग्रुप एबिगेल के घर पहुंचता है और उनमें से एक लड़की घर के सारे सुरक्षित कैमरा को डिसेबल कर देती है। वो मास्क पहनकर घर में दाखिल हो जाते हैं और उसके बेडरूम के पीछे छिप जाते हैं। ग्रुप की एक लड़की इस बात से असर है कि वो एक बच्चे को किडनैप करने वाले थे, लेकिन लीडर कहता है कि उनके पास और कोई विकल्प नहीं है। वो एबिगेल के बेडरूम के पीछे छुप जाते हैं। एबिगेल फोन पर किसी से बात करते हुए बेडरूम में आ रही थी। उसे ऐसा लगता है कि कमरे में कोई है और तभी किडनैपर्स उस पर हमला कर देते हैं। एबिगेल लड़ने की कोशिश करती है और एक को तो घायल ही कर देती है, लेकिन वो उसकी गर्दन में इंजेक्शन लगाकर उसे बेहोश कर देते हैं। उन्हें किसी के आने की आवाज सुनाई देती है और वो एबिगेल को एक बैग में डालकर वहाँ से निकालने का फैसला करते हैं। वो बाहर जाते हैं और देखते हैं कि अलार्म एक्टिव हो चुका था। वो कार में बैठकर भागने लगते हैं। वो अपनी पहचान छुपाने के लिए एबिगेल की आंखों पर एक पट्टी बांध देते हैं और फिर लीडर अपने घाव का इलाज करता है। वो एक घर पहुंचते हैं और अपने बॉस लैम्बोर्ड से मिलते हैं। लैम्बोर्ड उन्हें कहता है कि वो अपने लिए एक कमरा ढूंढे और उसमें बस जाए। लैम्बोर्ड ये भी कहता है कि वो एक दूसरे को असली नाम से नहीं बुला सकते और एबिगेल की 24 घंटे तक देखभाल करनी होगी। वो कहता है कि सिर्फ एक लड़की को एबिगेल से मिलने की इजाजत होगी ताकि दूसरे की पहचान सुरक्षित रहे। लैम्बोर्ड ये भी कहता है कि वो जल्द ही $50 मिलियन के मालिक बनेंगे। लैम्बोर्ड सबकी फोन ले जाता है और उन्हें दरवाजा बंद रखने और एबिगेल को अलग रखने की निर्देशन देता है। वो सभी को एक नाम देता है, फ्रैंक, डेन, सैमी, पीटर, जाय और रिकल्स। फिर लैम्बोर्ड वहाँ से चला जाता है। सभी चर्चा करते हैं कि एबिगेल के पिता किस बिजनेस में से होंगे जो इतना बड़ी रकम देने को तैयार है। डीन अनुमान लगाता है कि ग्रुप की बाकी लोग बाहर कौन कौन से प्रोफेशन में से है, लेकिन जाय कहती है कि वो गलत है। फ्रैंक $100 की शर्त लगाता है कि वो जाय के प्रोफेशन की अनुमान लगा सकता है। जाय बताती है कि फ्रैंक एक पुलिस वाला है क्योंकि उसकी चाल, जूते और खड़े होने की तरीका ऐसे दिखता है। जाय बाकी लोगों से पैसे ले लेती है और सबके प्रोफेशन का अनुमान लगाना शुरू करती है। वो कहती है कि पीटर एक माफिया के लिए काम करने वाला एनफोर्सर है। सैमी अमीर परिवार से है और शौक के लिए हैकिंग करती है। रिकल्स एक एक्स मरीन है और डीन एक मनोरोगी ड्राइवर है। फ्रैंक कहता है कि जाय एक एडिक्ट है क्योंकि वो बार बार केवड़ी खाती रहती है। जाय डर जाती है और वो वहाँ से चली जाती है। जो उसे कहती है कि उसकी आंखों की पट्टी और हाथ की हथकड़ी खोल दे क्योंकि वो बहुत कसे हुए हैं। एबिगेल डरी हुई और रोने लगती है। जाय मास्क पहनकर उससे आजाद कर देती है और वादा करती है कि उसे वो सुरक्षित रखेगी। जाय एबिगेल से कहती है कि वो सिर्फ पैसे के लिए ये कर रही है और उसका नाम जाय है। वो ये भी बताती है कि उसका एक बेटा भी है। एबिगेल कहती है कि उसके पिता उसकी परवाह नहीं करते और कहती है कि वो जो करने वाली है उसके लिए माफी चाहती है। जाय डर जाती है और फ्रैंक के पास जाकर पूछती है कि क्या उसे एबिगेल के पिता के बारे में कुछ पता है। फ्रैंक कहता है कि उसे ये जानने की जरूरत नहीं है और जाय से अपना काम करने को कहता है। कुछ देर बाद फ्रैंक एबिगेल के कमरे में जाता है जहाँ एबिगेल उसका चेहरा देख लेती है। फ्रैंक उसे धमकाता है कि वो अपना पिता का नाम बताए। एबिगेल का नाम सुनकर फ्रैंक हैरान हो जाता है और वो वहाँ से तुरंत जगह छोड़ने का फैसला करता है और कहता है कि वो उसके हिस्सेदारी का रकम रख सकते हैं। बाकी लोग उससे पूछते हैं कि क्या हो रहा है। फ्रैंक बताता है कि एबिगेल का पिता क्रिस्टोफर लेजर है जो एक ताकतवर क्राइम लॉर्ड है। वो सभी जगह तुरंत छोड़ते और एबिगेल की लोकेशन उसके पिता को बताने के फैसला करते हैं। फ्रैंक कहता है कि ये काम नहीं करेगा क्योंकि एबिगेल उसका चेहरा देख चुका है। पीटर कहता है कि उन्हें लड़की को मार देना चाहिए। डीन कहता है कि उसे पैसे चाहिए, लेकिन फ्रैंक कहता है कि हिस्सा की जरूरत नहीं है, बस अपना काम करें। फ्रैंक कहता है कि वो जगह को सुरक्षित करे और लड़की को 22 घंटे तक सुरक्षित रखे ताकि वो अमीर बन सके। जाय को कुछ आवाज सुनाई देती है और वो लाइब्रेरी में जाकर एक दरवाजा खुला हुआ पाती है। वहाँ उसकी मुलाकात रिकल्स से होती है और वो दोनों एक दूसरे पर भरोसा करने और बाकी लोगों पर नजर रखने का फैसला करते हैं। कुछ समय बाद डीन खाने की तलाश में बेसमेंट में जाता है जहाँ उस पर हमला होती है। सैमी को कुछ आवाज सुनाई देती है और वो नीचे जाकर देखने लगती है। वहाँ उसे डीन एक कुर्सी पर बैठा हुआ दिखाई देती है। जब वो उसके पास जाती है तो देखती है कि डीन का सर कट चुका है।
सभी कहते हैं कि उन्होंने वाल्डेज के बारे में कहानियां सुनी है और वो यकीन कहते हैं कि वो यहीं इसी घर में है। जाय कहती है कि हो सकता है उनमें से कोई एक वाल्डेज हो। इसके बाद वो एबिगेल के जांच करने का फैसला करते हैं। जब वो एबिगेल के पास पहुंचते हैं तो देखते हैं कि वो ठीक है, लेकिन रिकल्स जगह छोड़ने का फैसला करता है और मुख्य दरवाजा पर जाकर देखता है कि वो बंद है। वो दरवाजा तोड़ने की कोशिश करता है, लेकिन सिक्योरिटी सिस्टम पूरे घर को सील कर देता है, जिससे बाहर निकालना असंभव था। चाहे एबिगेल के पास जाती है और उससे पूछती है कि क्या उसे पता है। एबिगेल कहती है कि फ्रैंक ही वाल्डेज है और उसने उसे चुप रहने को कहा है। रिकल्स जाय के पास आता है और बताता है कि उसकी राइफल चोरी हो गई है। जाय उसे फ्रैंक के बारे में बताती है। रिकल्स इस पर भरोसा नहीं करता और कहता है कि उन्हें मिलकर काम करना चाहिए और किसी भी तरह इस घर से बाहर निकलना चाहिए। फिर रिकल्स फ्रैंक को ढूंढने के लिए जाता है, लेकिन उस पर किसी का हमला हो जाता है। जाय उसकी मदद के लिए जाती है और देखती है कि रिकल्स का चेहरा पूरी तरह फटा हुआ है। रिकल्स जमीन पर गिरकर मर जाता है। इसके बाद जाय बाकी लोगों के पास जाती है और बताती है कि फ्रैंक झूठ बोल रहा है। फ्रैंक कहता है कि वो एबिगेल उन्हें धोखा देने की कोशिश कर रही है और सबको एक दूसरे के खिलाफ खड़ा कर रही है। पीटर एबिगेल के कमरे में जाता है और जबरदस्ती उससे सच उगलवाने की कोशिश करता है। जाय उसे रोकने की कोशिश करती है, लेकिन फ्रैंक भी वहां आकर उससे रोकता है। इस बीच सैमी देखती है कि एबिगेल ने खुद को हथकड़ियों से आजाद कर लिया है। अब सच्चाई सामने आने लगती है। तो दोस्तों, कहानी में ट्विस्ट अब शुरू होती है। एबिगेल अचानक अपनी असली पहचान प्रकट करती है। वो एक वैम्पायर है और पीटर पर हमला कर देती है। फ्रैंक उसे रोकने के लिए उस पर गोली चलाता है, लेकिन एबिगेल इतनी ताकतवर है कि गोलियां उसका कुछ बिगाड़ नहीं सकती। जाय उसे रोकने के लिए उस पर कई बार गोली चलाती है और उसे एक कमरे में बंद कर देती है। सभी अब समझ जाते हैं कि उन्हें यहाँ फंसाने का कोई षड्यंत्र रचा गया है। वो ये भी समझ चुके हैं कि एबिगेल कोई साधारण लड़की नहीं है, बल्कि एक खतरनाक वैम्पायर है। उसके बाद सैमी और बाकी लोग वैम्पायर को खत्म करने का पारंपरिक तरीकों के बारे में चर्चा करते हैं, जैसे ही लकड़ी का स्टेक, लहसुन और धूप का इस्तेमाल। लेकिन जाय इसका विरोध करती है। वो कहती है कि एबिगेल को जिंदा रखना ही उनका बाहर निकलने का रास्ता हो सकता है, क्योंकि एबिगेल के पिता क्रिस्टोफर उनकी सुरक्षा के लिए आएंगे। इस दौरान फ्रैंक और बाकी लोग एबिगेल को ढूंढने का फैसला करते हैं। जाय पीछे रुकती है। फ्रैंक और बाकी लोग एबिगेल के कमरे में पहुंचते हैं, लेकिन वो देखते हैं कि वहां एबिगेल नहीं थी। एबिगेल को घर के टॉप फ्लोर में दिन के मृत शरीर के साथ नाचते हुए देखा जाता है। फ्रैंक और पीटर उस पर हमला करते हैं, लेकिन वो उन दोनों को बुरी तरीके से घायल कर देती है। पीटर की छाती में वो एक क्रश चुभा देती है और फ्रैंक के पैर में लकड़ी का स्टेक घोंप देती है। जाय फ्रैंक की देखभाल करती है और सुझाव देती है कि उन्हें एबिगेल को बेहोश करने के लिए इंजेक्शन का इस्तेमाल करना चाहिए। सभी लोग सहमत हो जाते हैं और एबिगेल को ढूंढने का योजना बनाते हैं। सैमी इस दौरान घर में एक पूल ढूंढती है जहाँ दर्जनों मृत शरीर पड़े हुए हैं। ये साफ होता है कि ये सब एबिगेल की पुरानी शिकार है। इस बीच पीटर पर एबिगेल हमला कर देती है और उसे जमीन पर गिरा देती है। फ्रैंक उसे बचाने की कोशिश करता है, लेकिन एबिगेल उसे सीढ़ियों में नीचे फेंक देती है। फिर इस दौरान जाय इंजेक्शन लेकर आती है और एबिगेल को बेहोश करने में सफल हो जाती है। जब एबिगेल होश में आती है तो वो बताती है कि वो कई शताब्दी से जिंदा है। वो कहती है कि वो जानती है कि इस ग्रुप के सभी लोग कभी न कभी उसके पिता क्रिस्टोफर से धोखा कर चुके हैं। ये सब एक योजना थी जिसे उसने खुद रचा था ताकि वो अपने पिता के दुश्मनों को मार सके। फिर जाय समझ जाती है कि एबिगेल ने ये सब अपने पिता की प्यार पाने के लिए किया था, लेकिन एबिगेल कहती है कि उसके लिए ये सब सिर्फ एक खेल है। वो सभी को चेतावनी देती है कि अगर उन्होंने उससे आजाद नहीं किया तो वो सब मारे जाएंगे। इसके बाद पीटर एबिगेल को आजाद करने का फैसला करता है, लेकिन जाय उसे गोली मारकर रोक देती है। फ्रैंक कहता है कि वो एबिगेल को आजाद करेगा, लेकिन ये झूठ होता है। जैसे जैसे कहानी आगे बढ़ती है, हम देखते हैं कि स्थिति और भी गंभीर हो जाती है। फ्रैंक, जाय और सैमी ये तीनों अब एक ऐसे घर में फंस चुके थे जहां एबिगेल की शक्तियां उनकी कल्पना से परे है। फ्रैंक एबिगेल से झूठ बोलता है कि वो उसे आजाद करेगा, लेकिन जब एबिगेल को ये पता चलता है तो वो खुद ही अपनी कैद से बाहर निकल आती है। फ्रैंक और जाय के बीच मतभेद और बढ़ती है। फ्रैंक अब अपने लिए एबिगेल के पिता क्रिस्टोफर से सौदा करने की योजना बनाता है। इस बीच जाय को ये एहसास होती है कि उनकी टीम का हर एक सदस्य अब एबिगेल का अगला शिकार बन सकता है। अब इस कहानी में लैम्बर्ट का खुलासा भी हो जाता है। लैम्बर्ट, जो इस ग्रुप को घर तक लाया था, अचानक प्रकट हो जाता है। जाय और फ्रैंक उसे कंट्रोल रूम में ढूंढते हैं। लैम्बर्ट उन्हें बताता है कि वो 2 साल पहले वैम्पायर में बदल चुका है।
और वो अब एबिगेल और उसके पिता क्रिस्टोफर के लिए काम करता है। वो कहता है कि एबिगेल के लिए ये सब एक खेल है जहाँ वो अपने पिता के दुश्मनों को अपने मनोरंजन के लिए शिकार बनाती है। फिर लैम्बो फ्रैंक को एक प्रस्ताव देता है, वो उसे वैम्पायर बना देगा ताकि वो एबिगेल और क्रिस्टोफर दोनों को हरा सके। जाय इस विचार का विरोध करती है, लेकिन फ्रैंक ये प्रस्ताव स्वीकार कर लेता है। लैम्बो फ्रैंक को वैम्पायर में बदल देता है और जैसे ही फ्रैंक की शक्तियाँ बढ़ती है वो लैम्बोर्ट को ही मार डालता है, क्योंकि लैम्बोर्ट ने उन्हें इस जाल में फंसाया था। अब फ्रैंक पूरी तरीके से वैम्पायर बन चुका है और उसकी शक्ति में एबिगेल से टक्कर लेने की क्षमता है। वो एबिगेल पर हमला करता है और उसकी गर्दन से खून पीने लगता है। इस दौरान जाय घर की सुरक्षा सिस्टम को बंद करने की कोशिश करती है और बाहर निकलने का रास्ता ढूंढती है। फ्रैंक अपनी नई शक्तियों के साथ जाय को भी घायल कर देता है और उसे दीवारों से टकरा देता है। वो जाय को वैम्पायर में बदलने की धमकी देता है ताकि वो अपने बेटे को ही मार सके। इस बीच एबिगेल जो कमजोर हो चुकी है जाय से मदद मांगती है। जाय अपनी पूरी ताकत जुटाकर फ्रैंक के खिलाफ एबिगेल के साथ देने का फैसला करती है। उसके बाद वो दोनों मिलकर फ्रैंक पर हमला कर देते हैं। एबिगेल बताती है कि वैम्पायर बनने के बाद अन्य वैम्पायरों को नियंत्रण करने में समय लगता है। फिर उन तीनों बीच कई देर लड़ाई हो जाती है जहां एबिगेल और जाय एक दूसरे को अच्छी तरीके से सपोर्ट कर रहे होते हैं। फिर अंतिम में वो और जाय फ्रैंक को एक लकड़ी के स्टिक से मारते हैं। स्टिक लगने के बाद फ्रैंक मरते ही धमाके से फट जाता है। उसके बाद एबिगेल जाय से कहती है कि चूंकि फ्रैंक मर चुका है, जाय अब वैम्पायर से इंसान बन चुकी है। फिर वो जाय को जाने देती है, लेकिन जैसे ही जाय बाहर निकलने की कोशिश करती है, क्रिस्टोफर जो एबिगेल का पिता और एक शक्तिशाली अपराधी है वहाँ आता है। जैसे ही क्रिस्टोफर जाय को बाहर जाते हुए देखता है, क्रिस्टोफर जाय को मारने की धमकी देता है, लेकिन एबिगेल अपने पिता को रोकती है। वो कहती है कि जाय ने उसकी जान बचाई है और उसे जाने देना चाहिए। फिर क्रिस्टोफर पहली बार एबिगेल की बात मानता है और जाय को छोड़ देता है। उसके बाद जाय एक वैन में बैठकर घर से दूर चली जाती है और इस फिल्म की कहानी यही समाप्त हो जाती है। तो दोस्तों, आप लोगों को कहानी अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट करें और आगे की वीडियो के लिए स्टे ट्यून्ड। हैव अ ग्रेट डे।